क्या आप भी बेस मॉडल लेने गए थे और ले आए हैं मीडिया टॉप वेरिएंट, या फिर आप लेने गए थे एक सस्ती कार बट उससे एक मॉडल ऊपर की कार ले आए हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है शोरूम वालों की और आप किस तरह इससे बच सकते हैं और एक सही कार अपने घर ले आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है इंद्रेश और आप देख रहे हैं इंद्रेश मोटो ब्लॉग्स। आज के टाइम पे ये मार्केट में नया ट्रेंड बन चुका है। जब भी किसी कार मेकर को कोई नई कार लॉन्च करनी होती है तो वो कार का इनिशियल प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल या चीप रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि महिंद्रा XUV 3XO का प्राइस था 7.99 लाख, ब्रेजा का भी प्राइस था 7.99 लाख। और अगर बात करें लेटेस्ट टाटा सियारा की तो वो भी देखें तो 11.49 लाख से शुरू होती है। मारुति विक्टोरियस भी जहां देखें तो 10.49 लाख से शुरू होती है। तो ये क्यों है कि कार लॉन्च के टाइम हमेशा ही बहुत कम प्राइस पे बेस मॉडल लॉन्च होते हैं? इन सब बेस मॉडल्स में जो एसेंशियल्स फीचर्स होने चाहिए वो तो मिसिंग ही होते हैं, जिसके कारण बेस मॉडल को लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि इन ब्रेजा द वेरी बेसिक फीचर जो कि रियर हेडरेस्ट है, वन ऑफ द सेफ्टी फीचर्स में आता है, वही मिसिंग है। तो ये तो समझ आता है कि कार मेकर्स बस सिर्फ कस्टमर को अपने शोरूम तक लाने के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइसेस रखते हैं, जो कि सिर्फ इनिशियल लॉन्च के टाइम ही वैलिड रहता है, जबकि उसके कुछ टाइम बाद ही ये प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आजकल एक ट्रेंड या स्ट्रेटजी बन चुका है और बहुत ही सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। कस्टमर एक बार अगर शोरूम पहुंच भी गया तो मोस्टली वो बेस से एक मॉडल ऊपर या फिर सेल्समैन के कहने पर महंगा वाला मॉडल ही लेके आता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि कोई इंसान बेस मॉडल कार को लेने आता भी है तो शोरूम वाले उसे मना कर देते हैं कि डिलीवरीज नहीं है, या फिर महीनों की वेटिंग का बहाना बना देते हैं, या फिर कार अवेलेबल भी हो फिर भी आउट ऑफ स्टॉक डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कस्टमर्स बेस से ऊपर का ही मॉडल लें। और अगर आपने बेस मॉडल किसी तरह ले भी लिया तो शोरूम वाले आप पे बहुत प्रेशर बनाते हैं कि जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो शोरूम से ही लगवाई जाएं, क्योंकि अगर आप एक्सेसरीज को बाहर से लगवाएंगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। लेकिन कैच यहाँ पर है, वो जो एक्सेसरीज होती हैं वो काफ़ी महंगी लगाई जाती हैं, या फिर 1.5x प्राइस पे या फिर 2.0x प्राइस पर, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। इन सम सिनेरियोस बेस मॉडल में एक्सेसरीज को बाहर लगवाने के बाद अगर कोई इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी इंस्पेक्शन में आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि आपने आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिसके कारण आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो कि किसी किसी केस में सच भी होता है, क्योंकि कुछ आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन बहुत ही ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, और कुछ लोग तो वायर कटिंग या लो क्वालिटी के वायर्स भी डाल देते हैं कार में। जैसे कि मानिए आपको कार में बेसिक से हेडलैम्प्स मिले हैं और आप चाहते हैं कि उसमें कोई अच्छे थ्रो वाले हेडलैम्प्स लगवाने के लिए, उसकी वजह से आग भी लग सकती है। कई बार तो ये इंसिडेंट हुए भी हैं जहाँ पर कार में आग पकड़ लेती है और कार पूरी तरह जल जाती है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस वालों की गलती नहीं, यहाँ पर तो कंज्यूमर की ही गलती पाई गई है। कार मैन्युफैक्चरर्स भी बेस मॉडल को सिर्फ एक बेट की तरह ट्रीट करते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो बेस मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग ही कम करते हैं, जिससे हमेशा वो वेटिंग में ही रहती हैं, जिसके चलते कार बायर्स को वही मॉडल लेना पड़ता है जो इजीली अवेलेबल होता है। मोस्टली टॉप मॉडल या सेकंड टॉप मॉडल ही अवेलेबल करवाते हैं। ये कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि हर कार मॉडल पे एक्स शोरूम प्राइस का कुछ % प्रॉफिट शोरूम को मिलता है। तो अगर वो बेस मॉडल बेचेंगे तो उनका प्रॉफिट कम होगा, और अगर वो उससे ऊपर का मॉडल बेचेंगे तो प्रॉफिट शेयर ज़्यादा होगा। इसलिए कार शोरूम वाले या फिर सेल्समैन आपको हमेशा ही ऊपर के मॉडल खरीदने के लिए प्रेशराइज करते हैं। ये भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि बेस मॉडल और उसके जस्ट ऊपर वाले मॉडल में काफ़ी प्राइस गैप होता है।
बेस से ऊपर वाले मॉडल या फिर उसके ऊपर वाले जितने मॉडल होते हैं उनमें प्राइस गैप कम होता चला जाता है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रैटेजी है जो आपको दुविधा में डाल देती है, और जहां आप बेस मॉडल लेने आए थे वहीं आप सेकंड टॉप या टॉप मॉडल लेकर निकलते हैं। यहाँ कार बेचने में आपके साथ इमोशनल गेम भी खेला जाता है, जिसमें आप फंसकर एक बड़ी कार या ऊपर का मॉडल ले आते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपके पास एक सनरूफ कार है, बट उसको आपने कितनी बार यूज़ किया होगा। मे बी सिर्फ लेने के कुछ दिन बाद, क्योंकि अपने इंडियन वेदर बहुत ही हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में रहता है। उसके हिसाब से सनरूफ बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। वो तो एक सबसे बड़ा गिमिकी फीचर है जो आजकल लोग बस शौक और शो ऑफ में खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर इससे हमें ये पता चलता है कि कार मैन्युफैक्चरर्स और शोरूम वाले हमें अननेसेसरी फीचर्स का हवाला देकर कुछ भी मॉडल्स हमको बेच देते हैं जो कि हमें काम भी नहीं आते। इस वीडियो से मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि बेस मॉडल इज काइंड ऑफ अ ट्रैप टू अट्रैक्ट पीपल टू द शोरूम। सो यू हैव टू प्लान प्रॉपरली और आप माइंडफुली एक अच्छा वेरिएंट खरीदें। जैसे कि अगर आपका बजट है 10 से 11 लाख का, तो आप ब्रेजा या वेन्यू का मिड वेरिएंट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बेस मॉडल ऑफ क्रेटा और विक्टोरिस। तो ये आपके लिए बहुत ही स्मार्ट बाय होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो क्रेटा या ब्रेजा या वेन्यू या विक्टोरिस, इनमें लगभग सेम इंजन्स ही मिलते हैं जो अच्छे हैं और बहुत रिलायबल होते हैं। तो एंड तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।